बात को स्मरण करें कि प्रभु ने हमारे लिए जान दिया है। और ये एक गुड फ्राइडे के दिन ही नहीं, हमको हमेशा याद रखना, विशेषकर जब याद रखना जबकि हम पाप करते हैं। कब याद रखना है? कौन पाप करता है? जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो उसके लहू से खरीदे गए लोग हैं। अभी हमने भजन संहिता में पढ़े थे ना कि छुड़ाए हुए लोग जो विश्वासी हैं, भजन संहिता में हमने पढ़े थे। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। कैसे छुड़ाया है? भजन संहिता 107 के 2 वचन में ही लिखा है वो। प्रभु ने हमें क्या देकर छुड़ा लिया है? तो ये छुड़ाए हुए लोग सिर्फ गुड फ्राइडे को उसके दुख को याद नहीं करना, उसके दुख को हमेशा याद रखना है। रखना है कि नहीं रखना है ना? तभी हम उद्धार में चल सकते हैं। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर कब्र पर रखा गया, और कब्र में जब था एक बिल्कुल सन्नाटे का समय था और सब लोग सोच रहे थे कि अब तो वो मर गया, और कोई नहीं जानता था कि अब तीसरे दिन क्या होगा। पता है आपको, चेले भी नहीं जानते थे क्योंकि वे समझे नहीं थे। वचन हम जितने बार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा था, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बताता था, फिर जी उठने के बारे में बताता था, तो ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं कि वे उस बात को नहीं समझ पाए। पढ़े कि नहीं? वे उस बात को नहीं समझ पाए कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो 3 दिन का समय था ये बिल्कुल साइलेंट था। यीशु मसीह को कब्र में रखने के बाद बड़ा भय और सन्नाटे का समय था, बड़ा सोच विचार का समय था, अब क्या होगा। लेकिन वो सन्नाटे का समय एक बड़े आनंद में विश्वासियों के लिए बदल गया जब स्त्रियों ने कब्र में जाकर के देखा कि यीशु मसीह वहां पर, हालेलुया। स्त्री लोग जा रही थी ना, तो रास्ते में कहती हैं वो, हमारे लिए कब्र से पत्थर कौन हटाएगा। स्त्रियां थी ना वो, और वो पत्थर छोटा सा नहीं था, बहुत भारी एक पत्थर था। तो वो एक चिंता का विषय था कि हम स्त्री जा रहे हैं और वो पत्थर कौन हटाएगा, है ना। स्त्री लोगों को कुछ कुछ काम नहीं आता ना, मतलब वजन वाला काम ज्यादातर पकड़ते हैं। कोई भाई मिल जाए, है ना, कोई भैया, कोई पति, कोई हमारा रिश्तेदार आए, फिर वो थोड़ा वजन का काम कर दे, है ना। तो वो स्त्रियां भी जब यीशु मसीह की कब्र में जा रही थी तो आपस में क्या कह रही थी? हमारे लिए वह पत्थर कौन हटाएगा। और वे इस बात को बोल रही थी, लेकिन वे रुकी नहीं, वे चली गई। जा रही थी वे इस बात के विचार में तो थी, लेकिन वे रुकी नहीं, यात्रा में चली गई, है ना। हम लोग कई बार चिंता करते हैं, फिर उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। जब आगे हो गई नहीं तो करना क्यों। आप और मैं ऐसे ही करते हैं ना कि आगे हमसे हो गई नहीं तो फिर करना क्यों। लेकिन परमेश्वर हमको कुछ चीजें यहाँ पर सिखाता है कि वे स्त्रियां रुकी नहीं, वे चली गई। और जब गई तो उन्होंने परमेश्वर का अद्भुत काम देखा कि कब्र से पत्थर तो पहले ही हटा हुआ था। हालेलुया। कब्र से पत्थर पहले ही हटा हुआ था और वे आश्चर्यचकित हो गई। और जब अंदर गई तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? अभी पढ़े ना, एक जन को नहीं, सबको याद होना चाहिए। अभी पढ़ा है ना, पास्टर जी ने पढ़ा है कि नहीं? कहाँ पढ़े थे बताओ? क्या बोला स्वर्गदूत ने? एक नहीं, सब बोलो। अपने मन को कठोर मत करो, वचन को बोलो। ऐसा नहीं कि हम मास्टर हैं, तुम स्टूडेंट हो, इसलिए हमारे पीछे पीछे बोलो, ऐसा नहीं है। आप वचन बोलेंगे तो आपका छुटकारा होगा। वचन बोलने से परिस्थितियां बदलती हैं, वचन बोलने से छुटकारा होता है। तो ये परमेश्वर का वचन है जिसको बोलना है ना। तो वचन पढ़े थे शायद यूहन्ना की पुस्तक से, लूका से। कहां से पढ़े बताओ? 24 का निकालो सब। कुछ कुछ लोग बोलते ही नहीं, बोलने के बाद भी नहीं बोलते, और नहीं बोलेंगे तो आपका छुटकारा फिर थोड़ा कठिन है बाबा।
यदि आप छूटना चाहते हैं तो आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर का वचन बोलना पड़ेगा, और नहीं छूटना है तो बस फिर भोले भाले बनकर बैठे रहो। मिला सबको? सबके पास अपनी अपनी बाइबल है ना? मिला कि नहीं? अब सब लोग पढ़ो, चलो। हालेलुया, हालेलुया। अभी सबने पढ़े ना? क्या बोलते हैं वो? तुम जीवते को, आप चेक कर लो, आप जीवित परमेश्वर को मरे हुए में तो नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवित है। उसकी कब्र आज भी खाली है, आज भी लोग इजराइल में यीशु मसीह की कब्र देखने जाते हैं क्योंकि वो खाली है, और उसकी कब्र के बाहर ऐसे लिखा भी है कि वो यहाँ पर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा वहां पर? वो यहाँ पर वो नहीं है, वहां पर वो जी उठा है। किसकी भी कब्र खाली नहीं है। अभी जितने मरे सब मर गए, सारे मुर्दे हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह की कब्र में लिखा है वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। कैसा है वो? जी उठा है। तो हम जी उठने वाले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो हमको ये दो बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखना है कि उसने मुझे लहू देकर क्या किया है? खरीदा है ना। तो पाप करने के समय में याद रखना है, गलती करने के समय में याद रखना है, और ये भी याद रखना है जब कमजोरी आती है, जब दुख आता है, जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो इस बात को भी नहीं भूलना है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। ये दोनों बात याद रखना है। हम कई बार भूल जाते हैं, हमारे जीवन में बड़ी परेशानी आ गई, समस्या आ गई, मुसीबत आ गई, तो हम भूल जाते हैं मेरा परमेश्वर जिंदा है ना। हम भी संसार वालों के समान परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हमारा मन सोच विचार में आ जाता है। लेकिन हम यदि ये याद रखेंगे कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, तो इस संसार की कोई भी परेशानी हमको निराश नहीं कर सकेगी। हालेलुया। पिछले 2-3 दिन पहले मेरे पास में एक बहन आई थी, और वो कहीं दूसरे चर्च की है, वो बपतिस्मा ली हुई है, और वो इतने डिप्रेशन में चली गई है, और वो बोल रही थी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मर जाऊंगी, और वो बहुत सोच विचार में थी। बोल रही थी अब मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, और पता नहीं मुझे क्या लग रहा है, मेरे को बहुत चिंता ही है। और फिर मैंने उसको जोर से डांटी। मैंने बोली तुम जानते ही नहीं कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी आयु में चिंता करके एक पल भी बढ़ा नहीं सकता, और एक पल भी काहे की चिंता है? काहे की चिंता? मौत की। हमको तो मौत भी प्रभु से अलग नहीं कर सकती है। हमारे लिए मौत के बाद का प्लान भी है उसके पास में। हालेलुया, है ना। इसलिए फिर जाते हैं ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, ये दवाई के पास। लग रहा है काहे का मौत का डर लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, इसलिए तो जा रहे हैं। नहीं लगता था तो फिर मौत तो प्रभु के पास जाने का। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना। आप में से कितने लोग सोच रहे हैं मेरे लिए मरना लाभ है? मैं तो 3-4 हफ्ते से यही बता रही हूँ। जब मौत आती फिर बोलते मेरा ये भी ले लो, मेरा वो भी ले लो, मेरी खेती बाड़ी बेच दो, पर मुझे क्या करो? बचा लो। क्यों? डर लगता है ना मृत्यु से। डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। लेकिन एक विश्वास, जैसा पौलुस कहते हैं मेरे लिए मरना लाभ है,
मेरे लिए मरना क्या है? क्या आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे लिए मरना लाभ है? मर जाएंगे तो वाह, पास होंगे। हालेलुया। सारी झंझट ही खत्म, सारा टेंशन ही खत्म, सारा कमाई धंधे करने का, बाल बच्चे का, पति का, पत्नी का, इसका उसका, सब खत्म, लोचा। इसलिए प्रभु बोलता है सो गए। अब सोते कब है? सारा काम धंधा निपटा के बाद मुझे क्या करना है? सोना है। तो सोते कब है? सारा कुछ निपटा नुपटू के सोते हैं, सोते हैं ना। कहता है जो मर जाते हैं प्रभु में वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। हालेलुया। वे क्या कर रहे हैं? तो मरना कितना अच्छा है, कितना अच्छा। सब कामों से विश्राम पाते हैं, क्या करते हैं? कितना अच्छा। इसलिए पौलुस कहते हैं मेरे लिए मरना लाभ है, मैंने मौत पर जय पाया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई डरता है? वो बहन के लिए फिर मैंने प्रार्थना करी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। इब्रानियों की जो पत्री है उसकी जो भूमिका उसमें नहीं लिखा किसने लिखा है, लेकिन बहुत सारे जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वे बताते हैं कि इब्रानियों का पत्र पौलुस ने ही लिखा है। मैंने ऐसा बहुत लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन कुछ लोग आज भी कंफ्यूजन में हैं कि ये पत्र किसने लिखा है। तो जो इब्रानियों का पत्र लिखने वाले हैं वो यहाँ पर हमको उद्धार के बारे में बता रहे हैं, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में बता रहे हैं। आप घर जाकर के इसको थोड़ा पूरा पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा तो यहाँ पर ऐसे लिखा, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस पर मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। आपको पता है अदन की बगीचा में जो काम हुआ था वो यही काम था। वो क्या काम था? जो आदम और हवा अनंत काल के जीवन के लिए बनाए गए थे, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब एक बात हो गई, और वो बात क्या थी कि उनके ऊपर मृत्यु का अधिकार हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। जबकि वे मृत्यु से पार थे कि नहीं? परमेश्वर ने उनको मरने के लिए नहीं बनाया था। इसलिए वचन कहता है उसने अदन के बगीचा में अमरता का भी फल लगाया था। पढ़े ना आपने? भले और बुरे के ज्ञान का फल लगाया था ना। लोग कहते हैं परमेश्वर ने वो फल क्यों लगाया था, हैं? परंतु वचन बताता है परमेश्वर ने उस अदन के बगीचा में अमरता का भी क्या लगाया था? फल लगाया था, और उसको खाने से मना भी नहीं किया था। किया था क्या? उसको खाने से मना नहीं किया था, परंतु ये भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने से क्या किया था? मना किया था। और जब इन लोगों ने उस भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाया तो ये मनुष्य जो कभी नहीं मरता था, इसके जीवन में मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। क्या किया है? और उस समय से हर एक मनुष्य के ऊपर मृत्यु क्या करती रही? राज्य करती रही। इसलिए वचन कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, पहले आदम में सब मरते हैं। पहले आदम में सब, पहला आदम ना, अदन की बगीचा में जो आदम हुआ था उसमें सब क्या करते हैं? मरते हैं। लेकिन अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है उसमें सब जिलाए जाते हैं, जीवन पाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? तो अदन के बगीचा में हुआ ही ये था कि मृत्यु ने मनुष्य पर क्या किया था? राज्य किया था। और यह अधिकार शैतान के पास नहीं था, लेकिन जिस समय मनुष्य ने शैतान की बात माना उस समय उन्होंने वो अधिकार उसको दे दिया था। हालेलुया। किसने दिया शैतान को यह अधिकार?
अपने मन को नहीं भटकाओ। वचन में लिखा ना, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया है। तो ये अधिकार मनुष्य ने दिया शैतान को, क्या करके? उसकी बात को। इसलिए मैं पहले भी सिखाती आई कि हमारे जीवन में शैतान कब राज्य करता है, हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं कब राज्य करती हैं? जब हम उनको क्या देते हैं? परमिशन देते हैं, जगह देते हैं। नहीं तो ऐसे ही हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते। वो हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना और हमने अपना जीवन उसको दिया। कोई शैतान की ताकत नहीं कि वो हम पर क्या कर सके? राज्य कर सके। पर वो हम पर राज्य करते क्यों है? पर वो शैतान हम पर राज्य कर कैसे पाता है? क्योंकि हम उसको क्या देते हैं? इधर उधर मन नहीं भटकाओ। हम उसको क्या देते हैं? परमिशन देते हैं या अधिकार देते हैं? आप देते हैं। कैसे देते हैं अधिकार? मैंने पिछले दिन हमें सिखाया ना बहुत डीपली, हम कैसे शैतान को अधिकार देते हैं अपने जीवन में। सिंपल सी बात है। आदम आबा ने कैसे अधिकार दे दिया? आप किया था, ठीक है, उसकी बात माने थे, जबकि उसकी बात मानना ही नहीं था। क्या किया थे? उसकी बात माने, जिसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, जिसको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं थे। पहचानते थे क्या? पहले कभी देखे थे उसको? परंतु परमेश्वर को तो रोज देखते थे। देखते थे कि नहीं? वचन कहता है वो दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आता था। किसकी बात मानना था? अभी देखो, मैं आपको इतने सालों से सिखा रही हूँ, अभी कोई और भी आके आपको कुछ बताए, आप मान जाओगे। ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे लोग बड़े होते हैं ना, फिर बच्चे लोगों को कोई कोई लोग बहकाते हैं, हाँ मम्मी क्या बताएगी रे, वो तो ऐसे ही बताते हैं। पर थोड़ा सा जीवन को एंजॉय भी करना है। फिर बच्चे लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मान जाते हैं ना, इसलिए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वे क्यों नहीं सोचते ये तो हमारी माँ है, ये तो हमारा पापा है, ये तो बचपन से हमारे साथ रहे, हमको अच्छी बातें बताए। लेकिन आज का आया दोस्त आकर के कहता है थोड़ा सा चलता है, वो लोग तो ऐसे ही बताते हैं। फिर उसकी बात क्या करते हैं? मान जाते हैं, क्योंकि वो आरंभ से ही वो स्वभाव आ गया ना। आदम से ही वो स्वभाव हमारे अंदर आ गया। आदम और हवा से शैतान रोज मिलने नहीं आता था। आदम और हवा से रोज मिलने कौन आता था? परमेश्वर। और उसने एक बात बताया था, बेटा इस पेड़ का फल मत खाना। यह एक अनजान शैतान, जिसको जानते नहीं थे, वो आकर के उनको कहता है ये फल खा लो। क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? याद करना था। बाप रे, हम तो इसको जानते तक नहीं। हम तो हमारे पिता को जानते हैं, उस यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, जो रोज सांझ के समय हमसे मिलने के लिए आता है। लेकिन क्या किए उन लोगों ने? क्या किया उन लोगों ने? उसकी बात मान लिया। क्या किया है? आप जिस परमेश्वर को जान रहे हैं उसकी बात मानोगे तो शैतान आप पर कभी राज्य नहीं कर सकता। लेकिन आप इसकी बातों को मानेंगे, संसार की बातों को मानेंगे, शैतान की बातों को मानेंगे, आपके ऊपर शैतान क्या करेगा? फिर राज्य करेगा। ये डिसीजन आपका है। यीशु मसीह के छुड़ाए हुओं पर कोई राज्य नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने जिसको आजाद किया है उसको फिर कोई गुलाम नहीं बना सकता। यीशु मसीह ने जिसे छुटकारा दिया है उसको फिर कोई बांध कर नहीं रख सकता। लेकिन क्यों विश्वासियों के ऊपर आज शैतान राज्य करता है? क्यों दुष्ट आत्माएं राज्य करती हैं? क्योंकि वे खुद अपना अधिकार देते हैं। हालेलुया। मजाल नहीं शैतान की हमारे ऊपर राज्य करे। हालेलुया। तो अदन के बगीचे में हुआ ही है कि मृत्यु ने उन पर क्या किया? राज्य किया। और वो आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मृत्यु मनुष्य पर क्या कर रही थी? राज्य कर रही थी। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने कई मुर्दे जिलाए, जानते हैं ना आप लोग? बाइबल पढ़ते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिलाया जो मुर्दा हो गई थी।
यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया जो 4 दिन से मर गया था। यीशु मसीह ने नाइन नगर की एक विधवा के पुत्र को जिलाया जो मर गया था और इकलौता था, है ना। यीशु मसीह ने कई और मुर्दों को जिलाया है, ऐसा वचन बताता है। लेकिन वे फिर जी करके क्या हुए थे? वे फिर मर गए थे, क्योंकि मृत्यु उन पर क्या कर रही थी? राज्य कर रही थी। मृत्यु क्या कर रही थी? लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु को कैसे हराया, वो बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वचन कहता इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया। और इसीलिए आपके और मेरे जैसा मनुष्य रूप लेकर के आया कि इसी शरीर में वो मृत्यु का स्वाद चखे, ताकि हमको उस मृत्यु से छुटकारा दिला सके। हालेलुया। और ये तो एक शारीरिक मृत्यु है, लेकिन इसके अंदर की भी एक मृत्यु, उसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं, जो अनंत काल की है फिर। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? उसने मृत्यु का क्या चखा? यह वचन आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो उसका सिंपल अर्थ यह है कि जैसे आप और मैं लहू और मांस में है ना और मरते हैं, वैसे ही यीशु मसीह भी शरीर में होकर आया, लहू और मांस का बन करके आया, और फिर उसने मृत्यु का क्या चखा? स्वाद चखा। वहीं पर लिखा देखो, उसके 9 वचन में लिखा है। हाँ, पढ़ सकते हैं। इब्रानियों निकाल के रखे ना आपने, उसका 9 वचन में ऐसे लिखा है, पढ़ रहे हैं। यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें। हालेलुया। हमारी मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का क्या चखा? वो तो मरने वाला नहीं था ना, मार सकता है उसको कोई? परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है। वही तो परमेश्वर, जिसको कोई मार